दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं स्टीफन हॉकिंस हमेशा व्हीलचेयर पे क्यों रहते थे, कि उनकी क्या अवार्ड्स एंड रिकग्निशन थी, उनकी क्या अनोखी थ्योरीज थी और उनकी लाइफ कैसी थी, वो कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे स्टीफन हॉकिंस थे वो थे बहुत ही कॉमन से आदमी। ऐसा नहीं कि वो बहुत ही प्रिविलेज परिवार से थे बहुत कॉमन, एक कॉमन परिवार में थे, एक मिडिल क्लास फैमिली थी। और उनका जन्म 1972 को हुआ था। छोटे में वो उनके ग्रेड्स भी स्कूल में कुछ खास नहीं थे, मीडियम बच्चे थे, एवरेज थे। लेकिन उनको हर कोई आइंस्टीन आइंस्टीन कह के बुलाता था। उनके फ्रेंड्स हो गए, उनके टीचर्स हो गए, हर कोई उन्हें आइंस्टीन कहता था। लेकिन मार्क करिएगा, ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं। बहरहाल आगे आते आते उनको 17 साल की उम्र में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फुल स्कॉलरशिप मिल गई। उस फुल स्कॉलरशिप के दम पे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आए। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रोइंग टीम है उसमें हिस्सा लिया, क्योंकि वो थोड़ा बहुत लोनली फील करते थे। वो 2 साल उन्होंने वहाँ पे पढ़ाई करी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद उन्होंने क्या बोला कि वो तो मेरे ज़िंदगी के सबसे आसान 2 साल थे। आगे बढ़े तो उनके फादर उनको चाहते थे वो मेडिकल लें, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स में उनका इंटरेस्ट बहुत गजब का था, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट को परस्यू किया। बहरहाल 21 साल की उम्र थी, वो अपने घर आए क्रिसमस मनाने और उनको कुछ लेजीनेस सी लगी। तो लेजीनेस जब उन्हें लगी तो वो डॉक्टर के पास गए। दो हफ्ते तक इलाज चला। तब बाद में उन्हें पता चला कि उन्हें एक रेयर डिजीज़ है। उस डिजीज़ से क्या होता है कि आपका जो माइंड होता है वो आपके मसल्स को कंट्रोल करना छोड़ देता है। धीमे धीमे उनकी स्पीच भी चली गई, जिस कारण हम देखते थे वो व्हीलचेयर पे हमेशा दिखते थे। उनके पास कुछ वर्ड्स थे, वो 15 वर्ड्स पर मिनट बोल सकते थे अपनी उस मशीन से। उनके कुछ ऑपरेशन भी हुए, उनके विंड पाइप के कुछ ऑपरेशन हुए, जिससे कि उनकी बिल्कुल स्पीच खत्म हो गई थी। बहरहाल 21 साल की उम्र में उनको डायग्नोज किया गया और डॉक्टरों ने कहा कि आपके पास सिर्फ 2 साल हैं। लेकिन इनकी विल पावर देखिए, इन्होंने अपनी मशीन बनाई, उस मशीन से कम्युनिकेट करते थे। 76 साल तक ये जिए। बहरहाल इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ थी दोस्तों, ये भी बड़ी कमाल की थी। मतलब बहुत ही अनोखी इन्होंने डिस्कवरीज करी, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने उस सब्जेक्ट को उस समय लिया जब उसको कोई लेता नहीं था। मैं यूनिवर्स की जो स्टडी होती है, कॉस्मोलॉजी, उसकी बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने काफ़ी थ्योरीज दी और इन्होंने एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया था कि अगर इन्होंने कह दिया कि एलियन है तो दुनिया भर के साइंटिस्ट सोच में पड़ जाते थे कि एलियन है। मतलब ये रुतबा था इनका। बहरहाल इन्होंने कुछ शॉकिंग डिस्कवरीज करी जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली डिस्कवरी, इन्होंने ये बोला कि भाई जो हमारी यूनिवर्स है ना, वो फाइनाइट नहीं है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, वो इनफाइनाइट है। तो अब ये बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि किसी को नहीं पता भाई यूनिवर्स कितनी बड़ी है। हम बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर तो पहुँच गए, लेकिन हमें अंत तो मिला नहीं है। बहरहाल इनकी दूसरी डिस्कवरी है कि भाई एलियंस में ये विश्वास करते थे कि भाई दूसरे ग्रह के प्राणी हैं, बिल्कुल हैं। और ये भी कहते थे कि अगर इंसानों को जीना है ना, क्योंकि धरती पे इतना पॉल्यूशन है, इतने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और इतनी ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड हो गई है कि अब हमें दूसरे प्लेनेट के लिए देखना पड़ेगा। अगर हमको सर्वाइव करना है आगे की जनरेशन को, तो दूसरे प्लेनेट पे हमें लाइफ ढूंढनी पड़ेगी। तीसरा इनका जो सबसे बड़ा दांव था वो था ब्लैक होल का। ब्लैक होल की चर्चा इन्होंने ही शुरू करी थी कि एक ऐसी एंटिटी जिसकी बहुत तेज़ ग्रेविटेशनल पुल होती है, बहुत ज़्यादा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो इनकी ही ये डिस्कवरी थी और धीमे धीमे इस पर रिसर्च हुई और आज हमको ब्लैक होल की इमेजेस तक मिल चुकी हैं। इन्होंने कई सारी चिल्ड्रंस पे बुक भी लिखी है। बहुत ही चौंकाने वाली बात है, जो आदमी इतना फिजिक्स का इतना बड़ा ज्ञाता है, इतना बड़ा साइंटिस्ट, वो बच्चों के लिए भी बुक्स लिखते थे। ये आप देखते हैं कि इनके कितने बच्चों से भी इनको काफ़ी कितना लगाव था। उसके बाद इन्होंने स्पेस शटल में भी गए हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि इनको अर्ली एज में डिजीज़ हो गई थी, तो ये व्हील चेयर पर रहते थे। तो इनको स्पेस शटल में ले जाया गया ज़ीरो ग्रेविटी पर, जिससे ये अपनी व्हील चेयर से उठ पाएँ, जिससे ये भी खड़े होने का एहसास कर पाएँ। उन्होंने बैक फ्लिप भी करी और उसकी बहुत ही प्यारी सी वीडियो आप चाहें तो ऑनलाइन देख सकते हैं जाके। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कैसे एक लड़का जिसको 21 साल की उम्र में ये बोल दिया गया कि अब जो है तुम्हारे पास सिर्फ 2 साल है जीने को, वो 76 साल तक जिया। और क्या जिया, मतलब बड़े बड़े अवार्ड्स आप ले लीजिए। यूके का बहुत बड़ा ऑनर इनको मिला, इनको आइंस्टीन अवार्ड मिला, इनको यूएसए का जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड होता है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 2009 में वो दिया गया और 2018 में इनकी डेथ हो गई। लेकिन आप देखिए कि 21 साल का लड़का जो अपने आप से भी जूझ रहा है, अपनी पढ़ाई भी कर रहा है, इकोनॉमिकली भी उतना साउंड नहीं है, लेकिन आप देखिए कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मतलब उसने क्या मेहनत की होगी, मैथ्स और फिजिक्स के लिए क्या पैशन रहा होगा उनके अंदर।
तो दोस्तों उनकी जो काफ़ी सारी आज थ्योरीज़ हैं वो सही भी हैं, वो थ्योरीज़ फैक्ट हैं। हमको कई बार एलियन के बारे में भी कुछ ना कुछ रिसर्च होती रहती है, हमको और भी चीज़ें पता चलती हैं, हमने ब्लैक होल भी डिस्कवर कर लिया। तो आप एक चीज़ नोटिस करें कि इनकी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स थे, पर फिर भी ये कितने बड़े बन गए। तो दोस्तों और इनकी लाइफ के पर्सनल किस्से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इनकी लाइफ का सबसे बड़ा जो कोइंसिडेंस था वो ये था कि ये गैलीलियो के बर्थडे के दिन इनकी बर्थ डेट थी जब ये पैदा हुए थे, और जिस दिन इनकी डेथ हुई उस दिन आइंस्टीन का बर्थडे था। देखिए कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। दोस्तों जितनी एडवेंचरस और जितनी दिलचस्प इनकी प्रोफेशनल लाइफ है, इनकी थ्योरीज़ हैं, उतनी इनकी पर्सनल लाइफ भी थी। दोस्तों ये अपने काम करने के तरीका कैसे करते थे कि ये अपने साथियों से शर्त लगाते थे, जैसे ब्लैक होल पे इन्होंने शर्त लगाई थी। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, आप जितना इनकी ज़िंदगी में झांकेंगे आपको हमारी अपनी हम सब की झलक ही दिखेगी, क्योंकि ये एक नॉर्मल परिवार से थे, ये एक मिडिल क्लास फैमिली से थे जिनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कॉलेज की फ़ीस भर सकें। तो दोस्तों इनकी लाइफ डेकोरेटेड है, मतलब क्या बात की जाए। मैं खुद स्कूल टाइम से इनको इतना ज़्यादा फॉलो करता था, इनको इतना एडमायर करता था। तो दोस्तों ये हमारी सक्सेस सीरीज़ की तीसरी स्टोरी थी। एलन मस्क और स्वामी विवेकानंद के बारे में ऑलरेडी चैनल पे स्टोरीज़ डाल चुका हूँ, आप चाह के उनको चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें, क्योंकि चैनल को ग्रो करना है दोस्तों, तो उसके लिए मुझे आपकी बहुत हेल्प लगेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। शॉर्ट्स भी चेकआउट करिए, मैंने बहुत अच्छे शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, बढ़िया सा कंटेंट होगा, मज़ा आएगी, आपको सीखने को मिलेगा। गुड बाय, टेक केयर।